नमस्ते। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ कटोरी ब्लाउज़ की फ्रंट साइड और ब्लाउज़ की हमें फिटिंग किस तरह से करनी है वो शेयर करूंगी। आपके साथ मैंने 37 साइज़ का पेपर ड्राफ्टिंग और कटिंग शेयर किया है। उसका मैंने बैक नेक और स्लीव भी शेयर की है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही अगर आप स्टिचिंग करते हो तो ब्लाउज़ परफेक्ट आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स होते हैं, अगर वो हम फॉलो करते हैं तो आगे चलकर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग में हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अस्तर पर मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हमें उन पैटर्न्स को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। तो देखिए पैटर्न्स के चारों तरफ हमें एक पैर की स्टिच लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर हमें कटोरी के दोनों पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच देनी है। पैटर्न बनाने के लिए आप पेपर ड्राफ्टिंग की वीडियो ज़रूर देखें, हमारी वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक रखकर स्टिच लगानी है। यहाँ पर सब मार्चिंग हमें अस्तर की तरफ लेते हुए पैटर्न्स को धार स्टिच लगानी है। यहाँ से हमें एक पैर की स्टिच लगानी है। अब ये जो हमारा कटोरी का पैटर्न है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और डार्ट की स्टिच लगानी है। ड्राफ्टिंग में मैंने क्लियर किया है कि आपको डार्ट का मार्जिन कितना रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम स्टिच को लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हमें कटोरी के दूसरे पार्ट को भी स्टिच लगाकर कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर हमें योक पट्टी को कटोरी से अटैच करना है। तो कटोरी के पैटर्न पर हमें योक पट्टी को इस तरीके से सेट करना है और एक पैर की स्टिच हमें यहाँ पैटर्न को इस तरह से लगानी है। कटोरी के ऊपर की तरफ से ही हमें योक पट्टी को अटैच करना है, इससे हमारा फ्रंट नेक परफेक्ट आएगा। अब जो हमारी योक पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। पैटर्न को हमें यहाँ पर डबल स्टिच लगानी है। योक पट्टी की बॉटम साइड में भी हमें एक पैर की यहाँ पर स्टिच लगानी है। हमारे ये पार्ट की ये फिनिशिंग आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हमें दूसरे पैटर्न को भी स्टिच लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट को स्टिच लगाकर कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर मैं दोनों पैटर्न को चेक करूँगी कि हमारे पैटर्न सभी साइड से परफेक्ट है या नहीं। तो देखिए एकदम परफेक्ट है। बेल्ट का हमारा पार्ट है उसे अब हमें कट करना है। तो फैब्रिक पर हमें 5 इंच का मार्जिन रखते हुए पेपर पैटर्न को मेन फैब्रिक पर सेट करना है इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से हमें कट टू कट पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है और फैब्रिक को कट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे पैटर्न को पहले से ही कट कर दिया है। यहाँ पर दोनों बेल्ट को हम तीनों तरफ से स्टिच लगाएंगे। ब्लाउज का हमारा जो ऊपर का पार्ट है उसे हमें बेल्ट के ऊपर सेट करके स्टिच लगानी है। इस तरह से हमें ब्लाउज को बेल्ट अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमें पैटर्न को डबल स्टिच देनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अब हमें कट कर देना है। ऐसे ही हमें दूसरे पैटर्न को भी बेल्ट से अटैच कर लेना है और पैटर्न को पूरा कर देना है।
ब्लाउज़ के दोनों पार्ट के लिए हुक और आई की पट्टी को अटैच करना है। तो 1.25 इंच की चौड़ाई में हमें हुक की पट्टी को कट करना है और 3.25 इंच चौड़ाई में हमें आई की पट्टी को कट करना है। तो ब्लाउज की जो राइट साइड है उससे हमें हुक वाली पट्टी को अटैच करना है। पैटर्न के ऊपर हमें पट्टी को सेट करके एक पैर की स्टिच देनी है। अब सब मार्जिन को हमें पट्टी की तरफ देते हुए ऊपर से हमें धार स्टिच देनी है। यहाँ पर हमें पट्टी को पैटर्न के अंदर फोल्ड कर देना है और स्टिच देनी है। इस तरह से हमें ये पैटर्न को कंप्लीट कर देना है। अब ब्लाउज़ के लेफ्ट साइड के पार्ट को हमें आई पट्टी को अटैच करना है। तो रॉन्ग साइड पैटर्न के ऊपर हमें राइट साइड पट्टी को सेट करना है और एक पैर की स्टिच देनी है। अब पट्टी की तरफ सब मार्जिन को हमें सेट करना है और पट्टी के कॉर्नर पर हमें धार की स्टिच देनी है। तो देखिए यहाँ हमें राइट साइड पर ऊपर की तरफ पट्टी को फोल्ड करना है इस तरह से और स्टिच देनी है। इस तरह से हमें स्टिच को लॉक करना है और पैटर्न को स्टिच लगानी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए और एक स्टिच यहाँ हमें पैटर्न को देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दोनों पैटर्न को हुक और आई की पट्टी लग चुकी है। अब हमें नेक को पाइपिंग अटैच करना है, पर उसके पहले हमें यहाँ पर फिर से चेक करना है कि हमारा नेक ऊपर से कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो दोनों पैटर्न हमारे यहाँ पर परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज़ के पीस का क्रॉस फैब्रिक यूज़ करूँगी पाइपिंग के लिए। तो देखिए 1 इंच चौड़ाई में मैंने यहाँ पर पट्टी को कट कर लिया है। राइट साइड पैटर्न के ऊपर हमें पट्टी को सेट करना है और एक पैर की स्टिच देनी है। अब जहाँ पर हमें राउंड नेक आ रहा है वहाँ हमें 1 या 2 कट्स देने हैं इस तरह से और पट्टी को फोल्ड करके एक स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमें जितनी पतली पाइपिंग चाहिए उतनी पाइपिंग को हमें सेट करना है और स्टिच देनी है कॉर्नर से। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे पैटर्न को पहले से ही पाइपिंग लगाकर स्टिच कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कटोरी का फ्रंट पार्ट तो कंप्लीट होता है, पर हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये सब ब्लाउज़ के हमारे पार्ट है, अब हमें इसे अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें बैक नेक के पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करना है। अब कट टू कट हमें शोल्डर को स्टिच देना है, दूसरे पार्ट को भी हमें ऐसे ही स्टिच देनी है। अब पैटर्न को हमें यहाँ से धार स्टिच देनी है दोनों तरफ से। यहाँ पर हमें पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करना है। अब शोल्डर पर एक पैर की हमें स्टिच देनी है दोनों तरफ से। अब नेक के पाइपिंग में हमें यहाँ से किनारी किनारी इस तरह से स्टिच देनी है और ये स्टिच हमें शोल्डर में इस तरह से कॉर्नर से देनी है। दूसरे पैटर्न को भी हमें ऐसे ही स्टिच देनी है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर का ये पार्ट है वो ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हमें फिर से एक बार दोनों पार्ट की फ्रंट की नेक की लेंथ
कम या ज़्यादा है ये चेक करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट की नेक की लेंथ परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब हमें स्लीव के फ्रंट साइड को शेप देना है। तो यहाँ पर हमें स्लीव के सेंटर को कट्स देना है। अब इस तरह से हमें स्लीव के फ्रंट को शेप देना है। जो पार्ट को हमने कट किया है वहाँ हमें स्टिच देनी है इस तरह से। तो दूसरे स्लीव को मैंने पहले से ही स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से ब्लाउज के पार्ट को सेम है या नहीं वो चेक करना है। हमारे यहाँ कौन सा भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। अब हमें स्लीव को अटैच करना है आर्म होल पर। तो यहाँ हमें स्लीव के सेंटर को मार्क करना है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्लीव को अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने पेपर पैटर्न को कट किया था वो इतना परफेक्ट है कि यहाँ पर हमें कहाँ पर भी फैब्रिक कम या ज़्यादा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट ही हमारा पैटर्न आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें स्लीव को अब डबल स्टिच देनी है। ऐसे ही हमने दूसरे स्लीव को भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो रही है, पर यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे हमारा ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट ही आएगा। सबसे ज़्यादा तो हमें पेपर पैटर्न अच्छे से ड्राफ्ट करना है। मैंने यहाँ पर आपको फ्रंट, बैक और स्लीव ये सब की ड्राफ्टिंग और कटिंग भी शेयर की है। तो देखिए दोनों तरफ से हमारी स्लीव की स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमें ब्लाउज़ की फिटिंग करनी है। तो हमें यहाँ जितना हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज़ का उसका हाफ कितना आ रहा है वो चेक कर लेना है। अब जितना वो आ रहा है उतना ही हमारा फ्रंट पार्ट का एक एक पार्ट का मार्जिंग होना चाहिए नीचे की तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बैक पार्ट का हाफ 8 इंच है तो फ्रंट पार्ट का जो हमारा एक पार्ट है उसका 8 इंच ही मार्जिंग आना चाहिए। अगर वो पाव इंच भी एक्स्ट्रा आता है फ्रंट पार्ट तो फ्रंट पार्ट को हमें पाव इंच इतना कट कर देना है क्रॉस से। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज़ को राइट साइड पर इस तरह से पहले स्टिच देना है। अगर आप ब्लाउज़ को ओवरलैप करते हो तो डायरेक्ट रॉन्ग साइड से भी आप स्टिच दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें राइट साइड पर दोनों तरफ से एक पैर की स्टिच देनी है। अब यहाँ पर हमें ब्लाउज़ को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ब्लाउज़ की रॉन्ग साइड पर हमें इस तरह से स्टिच देनी है ब्लाउज़ के दोनों तरफ से। यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा 9.25 इंच पर मार्क लगाना है। वेस्ट की तरफ हमें वेस्ट का चौथा हमारा जो भी है वो मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं लॉक स्टिच लगाऊंगी। तो देखिए स्केल से यहाँ से मैं चेस्ट तक एक लाइन ड्रॉ करूँगी और उसी लाइन पर मैं स्टिच लगाऊंगी। आगे स्लीव का हमारा हाफ जो आएगा उसे हमें मार्क लगाना है। अब यहाँ पर भी हमें इसी तरह से स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है और स्टिच लगानी है। आप डायरेक्ट भी स्टिच लगा सकते हैं। अब ब्लाउज़ के दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आप ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा
और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।